अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कैंसर। कैंसर किसे कहते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ते हैं कि सेल में जो मल्टीप्लिकेशन है सेल्स की वो बहुत ज़्यादा केयरफुली रेगुलेटेड होता है। मतलब सेल्स की जो डिवीज़न होगी उसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है और रिस्पॉन्सिव होता है। मतलब सेल डिवाइड करता है तो बॉडी की स्पेसिफिक नीड पे डिपेंड करता है। दैट प्रोसेसेस सेल डेथ एंड सेल बर्थ। सेल की डेथ होगी, सेल की बर्थ होगी, वो बैलेंस रखी जाती है। ना तो सेल एक हद से ज़्यादा ग्रो करता है, ना उसकी डिवीजन एक हद से ज़्यादा होती है। दोनों कंडीशन सेम होंगी, ऑन रिक्वायरमेंट होगी तो स्टडी स्टेट रहेगी। अब उसको सेम रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर सम टाइम कंट्रोल सिस्टम ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तब कैंसर होता है। कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को, कि सेल का जो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म था वो ख़राब हो गया और सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करना शुरू कर गया। उस प्रोसेस को हम कैंसर का नाम देते हैं। उससे क्या बनता है? उससे बनता है जी ट्यूमर। सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होगी उससे ट्यूमर बनेगी। व्हाट इज़ ट्यूमर? शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्यूमर? गिव इट्स टू टाइप्स। तो ट्यूमर अ सेल इन विच कंट्रोल सिस्टम ब्रेक डाउन बिगन टू डिवाइड and grow in unregulated fashion without body need for further cell of its type, resulting unwanted clone of cell is called tumor। कि सेल का कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इससे सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है अनरेगुलेटेड फैशन, मतलब बेतरतीब डिवाइड करता है विदाउट बॉडी नीड। बॉडी नीड की ज़रूरत भी नहीं होती बॉडी को उसकी, और बेशुमार उसी तरह के सेम सेल बनते जाते हैं जो कि अनवांटेड क्लोन है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उस चीज़ का हम ट्यूमर का नाम देते हैं। ट्यूमर की दो टाइप्स हैं। एक टाइप है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर स्मॉल साइज ट्यूमर होती है और वो लोकलाइज्ड होती है और बिहेव लाइक अ नॉर्मल सेल। ये ट्यूमर ऐसी है, एक जगह पे बनेगी, वहीं पे रहेगी, आगे पीछे मूव नहीं करती। इसे हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। और इसका इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। वो लिटिल डिलीटोरियस इफेक्ट, जहाँ बनी वहीं पे रहेगी। ओनली इंटरफेयर विद देयर अदर सेल फॉर इट्स हार्मोन लाइक एक्सक्रीशन। सिर्फ इसका अगर प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी हार्मोन पे आएगा, उनकी एक्सक्रीशन पे आएगा कि वो कम प्रोड्यूस होंगी। ये इसमें ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे सेल्स हैं जो रैपिडली डिवाइड करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह सराउंडिंग के टिश्यूज़ में फैल जाते हैं। बेनाइन ट्यूमर सिर्फ एक जगह फैलती है, ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि वो एक जगह से उतर जाते हैं, जहाँ पे बने थे, जहाँ पहले बने थे प्राइमरी एरिया में, वहाँ से कुछ सेल उतर जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं और किसी दूसरे एरिया में जाके वहाँ जाके ट्यूमर काज करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है कि सेल्स का वहाँ से हट जाना, प्राइमरी एरिया वाले जगह से हट जाना और ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर किसी दूसरी जगह जाके वहाँ पे ट्यूमर काज करना, इस ओवरऑल मैकेनिज्म का हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में हम यहाँ पे पहले बात कर रहे थे कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर और नॉर्मल सेल। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल सेल और जो कैंसर सेल है इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। कंपेयर नॉर्मल एंड कैंसर सेल। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़। नॉर्मल सेल आर मोर डिफ्रेंशिएटेड, मतलब इनमें फ़र्क होता है। ये नॉर्मल सेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना वो लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। नॉर्मल सेल में जो डिवीजन होती है ना वो कंट्रोल्ड होती है, कैंसर सेल में जो डिवीजन होती है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। कैंसर तभी तो कह रहे हैं। नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो ज़्यादा कम होती है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो कम होती है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम होता है। लेकिन जो कैंसर सेल है इनमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस का साइज न्यूक्लियस सेल में बड़ा होता है, क्योंकि कैंसर सेल माइटोटिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करता है, वो हर वक्त एक्टिव रहता है, इसलिए न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है।
जो नॉर्मल सेल्स हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, उनमें न्यूक्लियस जो स्मॉल साइज़ होता है, जो वो कैंसर सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता है। इनमें जो नॉर्मल सेल में नॉर्मल रेट ऑफ सेल डिवीजन होता है, इनमें मैनी माइटोसिस, बहुत ज़्यादा सेल्स कैंसर सेल में डिवाइड कर रहे होते हैं। इसके बाद है जी रोल ऑफ म्यूटेशन इन मेटास्टैटिक सेल्स। मेटास्टेसिस होती है, ट्यूमर एक जगह से फैलती है दूसरी जगह, तो वो म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या चेंजेस करती है कैंसर सेल में कि वो मेटास्टेसिस का बायस बनते हैं, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेटास्टैटिक सेल्स में म्यूटेशन दो तरह के चेंजेस करती हैं। एक तो मेटास्टैटिक सेल जो है ना, जब म्यूटेशन होगी तो वो अपना जो कांटेक्ट होता है ना सेल्स के साथ, वो ब्रेक कर लेते हैं अदर सेल्स के साथ। एक सेल में म्यूटेशन है, उसके इर्द गिर्द जितने भी सेल्स होंगे उन्होंने पकड़ रखा होगा वो जो सेल म्यूटेट हुआ उसको, तो वो उनके साथ अपना एक जो कनेक्शन है ना वो ब्रेक डाउन करेगा। मेटास्टैटिक सेल ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद अदर सेल एंड ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन रुकावट है उसको ब्रेक कर देता है। ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडिंग बाय बेसल लैमिना, और वो उस बेसल लैमिना से निकल जाएगा, अदर बैरियर दूसरी रुकावटों में ख़त्म कर देगा, और आखिरकार वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। जब ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगा तो प्रोलिफरेट विदाउट कंसिडरिंग चेकर प्रोग्राम ऑफ बॉडी, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है।